कर्म का फल कैसे मिलता है। कभी कभी न्याय करने वाले लोग भी न्याय के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। ऋषि मांडव थे, वो एक कुटिया बना करके अपना भगवान का ध्यान, साधना, पूजा किया करते थे। भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। जो आदमी के जीवन में घटना घटनी होती है वो ना, वो काल चक्र घूम रहा होता है। अब समय आने पर अपना फल कैसे देता है। तो ऋषि मांडव बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे थे। कुछ आदमी आते हैं और कहते हैं, महाराज हम व्यापारी हैं, हमारे पीछे कुछ चोर डाकू पड़े हुए हैं, हमारे पास धन रखा हुआ है, ये सब छीन लेंगे, हमको मार देंगे। तो मांडव ऋषि कहते हैं, एक काम करो, तुम अपना धन कुटिया में छिपा दो हमारे, और तुम लोग भाग जाओ, अब बाद में आना ले जाना सामान अपना। वो कुटिया में सामान छिपा देते हैं सब और लगते हैं भागने। लेकिन वो चोर थे और उनके पीछे सिपाही पड़े हुए थे। उन लोगों ने झूठ बोला कि हम व्यापारी हैं। तो एक सिपाही ने देख लिया, भागते हुए कुटिया से निकलते हुए देख लिया। वो इनके आश्रम में आए, कहने लगे, तुम किससे बात कर रहे थे और कौन कहाँ गया है वो उन लोग सिपाहियों ने कहा, वो चोर थे वो, और जो है हम उनका पीछा कर रहे थे। तो महात्मा जी कहते हैं, वो चोर थे कि आप चोर हो। तो गुस्सा जाते हैं सब, वो इनके कुटिया में जाते हैं, सारा सामान बरामद हो जाता है और इनको पकड़ लेते हैं सब हैं। पकड़ जाते हैं राजा के पास, कहते हैं, महाराज ये चोरों का सरदार ये है, हमने इससे बात करते सुना था और कुटिया इसका माल बरामद हुआ है। तो महाराज पूछते हैं उससे हैं, क्यों तुम्हारे यहाँ माल बरामद हुआ है। कहने हमारा, हाँ माल तो बरामद हुआ है, लेकिन राजा कहता है, लेकिन क्या, तो तुम्हारे यहाँ बरामद हुआ है, इसका मतलब तुम जो है चोर, तुम भी मिले हुए हो। तो इन्होंने कहा, ऐसा है। राजा ने कहा, इसको कल चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो, सूली पर ले जाते हैं भैया उसको सब। दूसरे दिन चढ़ाते हैं, सूली होती है एक, ऊपर बैठा देते हैं सब वो। तो इनको ले गए, ऊपर बैठाल दिए इनके ऊपर। लेकिन मांडव ऋषि अपने जाने माने सिद्ध पुरुष थे अपने, तो सूली इनको भेद नहीं पाई इनको। तब तो वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। तो एक महात्मा वो पहचान जाते हैं, ये तो ऋषि मांडव हैं ये, और बड़े विख्यात महात्मा थे वो। तो उन लोग सैनिक कहते, महाराज उतर आइए आप, हमसे गलती हो गई, आप उतर आइए। तो मांडव कहते, नहीं, यहाँ के राजा ने मुझे आदेश दिया है, जब तक राजा का आदेश नहीं होगा मैं नहीं उतरूँगा। कुछ सैनिक जाते हैं राजा के पास, कहते, राजा महाराज, अरे वो ऋषि मांडव हैं वो, और हमसे बहुत बड़ी गलती हम लोग हो गई है। वो कह रहे हैं, जब तक राजा आदेश नहीं देंगे तब तक नहीं उतरूँगा। राजा की हालत ख़राब हो जाती है कि भैया इतने बड़े धर्मात्मा आदि, हमने सूली चढ़वा दिया उनको। वो भागे भागा राजा आता है, कहता, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, अज्ञानता कर मैं पहचान नहीं पाया आपको, पहले बताते तो मैं कुछ करता ही नहीं, वो मैंने आपको दंड दे दिया। तो महात्मा बोलते हैं, नहीं राजन, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये काल के वशीभूत होकर तुमने बोला ही है। मैं धर्मराज पूछना चाहता हूँ कि मैं जीवन में क्या पाप किया, सज़ा मुझको मिली। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, इतनी बड़ी सज़ा मुझको मिले। तो महात्मा कहते हैं, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं उतरूँ, जाऊँ यहाँ से। तो महाराज कहते हैं, शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं महाराज, आप जहाँ इच्छा वहाँ जा सकते हैं। तो अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य विद्या से वो जाते हैं धर्मराज के पास, यमराज के पास, और कहते हैं, यमराज ऐसा कौन सा मैंने पाप कर्म किया, तुमने इतनी बड़ी सज़ा मुझको दे दी। तो यमराज कहते हैं, तुम्हें 7-8 साल की उम्र में तितलियों के पूंछ डंडी घुसेड़ कीला कांटा चुभो दिया था, यही फल तुम्हारा मिला हुआ ये है। तो मांडव ऋषि कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है कि 12 साल तक बच्चा अबोध होता है, उसके किए हुए कर्म की गणना नहीं की जाती, पाप पुण्य श्रेणी में नहीं आता है, तुमने कैसे दे दिया हमको। ये होते हैं क्रोधित और देते हैं, श्राप दे देते हैं धर्मराज को कि जाओ तुम अगले जन्म में
दासी के पुत्र से पैदा हो गए, दासी के पुत्र कोख से पैदा हो गए और न्याय अन्याय करने के गुत्थम उलझे रहो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी तुम्हारी। तो भैया वही धर्मराज बनते हैं विदुर। महाभारत काल में विदुर बनते हैं। विदुर बुद्धिमान थे, लेकिन हस्तिनापुर का जो है कार्यक्रम कैसा था आप जानते ही होंगे। वो न्याय अन्याय के बीच में बेचारे पिसते रहते थे। तो कर्म का फल ये होता है, बताए ना, कभी कभी न्याय देने वाला न्याय कटघरे में खड़ा खड़ा हो जाता है। कभी कभी कोई जज जो फैसला करते हैं, कभी कभी ऐसा समय आता है कि वो भी न्याय कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो परमात्मा छोड़ता किसी को नहीं है।